आज हम PHP पे कल हमने स्टार्ट कर दी थी, उस पे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइएगा। हो रही है सर। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है ना? यस। अच्छा। अच्छा, जिस तरह आप सर बात कर रहे थे ना, आप लोगों को होप के क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की सही समझ आ गई होगी। किसी को कोई इशू है अभी सर्वर साइड या क्लाइंट साइड में? किसी को कोई इशू तो नहीं रह गया ना अब? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। हाँ जी, तो किसी को क्लाइंट साइड और उसमें अभी इशू तो नहीं रह गया अब? नो सर। इसको क्या कहते हैं, अभी आज ना हमने सर्वर साइड स्टार्ट करनी थी। जैसे सर बता रहे थे ना, क्लाइंट साइड होती है, उसमें होता है कि आपके वो ब्राउजर में आ रही होती है, ठीक है ना। जो सर्वर साइड होती है वो आपके सर्वर पे रन हो रही होती है, ठीक है ना। सर्वर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज रन हो रहा होगा या लिनक्स रन हो रही होगी, उसके ऊपर कोई सर्वर रन होता है, जैसे जिसको हम अपाचे हो सकता है या एनजिनिक्स हो सकता है, और भी इस तरह के काफ़ी सर्वर होते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है। तो उनमें से हम ऐसे करेंगे कि उनमें से आपकी एप्लीकेशन ना बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखी जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था, सर्वर साइड में आपके पास PHP होती है, जावा होती है, रूबी होती है, पाइथन होती है, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर आप ना अपनी सर्वर साइड लिख सकते हैं। तो हमने जो काम कर रहे थे ना वो PHP पे था, ठीक है। मेरी स्क्रीन तो अच्छा, तो ये भी मेरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई है। तो उसको क्या कहते हैं, अच्छा, हमने कल ना वेरिएबल तक पढ़ा था। मैंने कहा था कि आपने उस वेरिएबल को, आपको किस तरह पता चलेगा आपने किस वेरिएबल में क्या स्टोर किया। तो आपके पास ना वेरिएबल्स को आप नाम दे सकते हैं, यानी लेबल्स दे सकते हैं, ठीक है। ये है आपके पास, जैसे मैंने ये दिया हुआ है, एक मैंने वेरिएबल लिया है, उसका नाम है वार, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कराया हुआ है, वेलकम। एक और मैं वेरिएबल यहाँ ले लेता हूँ। वेरिएबल इसमें बनाने का तरीका क्या है कि आपने डॉलर का साइन डालना है और फिर अपने वेरिएबल का नाम डालना है, ठीक है ना। जैसे नेम हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे नाम आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं डिजिट कोई डाल देता हूँ, एज लिखता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्या कहते हैं, एज डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आ गया। ये आपका टेक्स्ट था, ठीक है। ये आपका डिजिट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप हाइट भी डाल सकते हैं, वो आपका उसमें आ जाएगा। या आप कितना, जितना भी हो सकता है, ठीक है ना। 5.2, इसको इस तरह कर लें। ये आपका डेसिमल आ गया, ठीक है। या इसमें किसको कोई इशू है तो मुझे बता दें। ये आपका डाटा है, यानी कोई भी, ये भी कोई डाटा हो सकता है। आपका नाम है वो भी एक डाटा है, आपकी एज है वो भी डाटा है, ठीक है ना। आप एप्लीकेशन को काफी सारी चीजें देते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो सर यानी वो कि ये वेरिएबल्स के अंदर हम सर वेरिएबल्स के अंदर हमारा सारा डाटा इंस्टॉल हुआ हुआ होता है या सेव हुआ हाँ, होता है एक तरह स्टोर से। हुआ होता है, स्टोर हुआ होता है, ठीक है। ठीक हो ये गया सर, स्टोरेज थैंक यू। होती है आप, ठीक है। अभी किसी को कोई इशू है वेरिएबल्स में? ठीक हो गया। जी ये सर। देखें, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा डाला हुआ है। इसमें मैंने टेक्स्ट भी डाला है, ठीक है। मेरा नाम जो था वो टेक्स्ट है, मेरी एज जो थी वो उसको क्या कहते हैं, वो बस नंबर है। आपकी जो जो हाइट है वो डेसिमल है, ठीक है। इस तरह आप काफी टाइप ऑफ डाटा डाल सकते हैं। सही है, सही हो गया ना? ठीक है सर।
चलें, गुड हो गया। तो वेरिएबल्स तक हमारा हो गया। एक सेकंड, मैंने स्लाइड नहीं खोली, मैं उसको खोल लूँ, एक सेकंड। कमेंट्स आपको मैंने पहले बताए थे जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को कमेंट्स नहीं बताया ना। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है ना वेरिएबल, ये कमेंट है, ठीक है ना। कमेंट्स किस लिए होते हैं कि आपने ना, आप इनको लिखते हैं कोड के अंदर बताने के लिए कि ये कोड क्या कर रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टोरिंग नेम, ठीक है। मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है ताकि दूसरा कोई कोड पढ़ने वाला हो ना, तो उसको पता लगे कि ये कोड क्या कर रहा है। कमेंट्स के समझ आइए आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्टोरिंग नेम, तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो उसको क्या कहते हैं, करनी बताया करें, ताकि पता लगे कि आप लोग क्लास में हैं कि नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, आपने ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ये समझे मैंने कोड लिखा है अभी, ठीक है। तो आप में से कोई, जैसे अजान हो गया या कोई भी हो गया, अब्दुल्ला हो गया, कोई भी ना, अनिश हो गया, तो इनमें से मैं किसी को, कोई मेरा कोड पढ़ता है, ठीक है ना, उसको बाद में समझ आए कि मैंने क्या लिखा है, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कमेंट्स होते हैं उसके लिए। आपका कोड जब एग्जीक्यूट होता है ना, यानी आपका कोड जब रन होता है, तो ये कमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये इग्नोर हो जाते हैं जब आपका कोड रन हो रहा होता है, ठीक है। कमेंट्स आपके हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं, वो पीएचपी होगी, जावास्क्रिप्ट हो गई या सी प्लस प्लस हो गई, ठीक है। जी सर। तो किसको इसको क्या कहते हैं, कमेंट्स में किसको इशू है, मुझे अभी बताएं जल्दी से। ये देखिए, ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिखना है ना, समझे कि मैंने एक पूरी इंस्ट्रक्शन लिखनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं मल्टी लाइन कमेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बेशक पूरा पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा पैराग्राफ लिख सकता हूँ। ये देखिए, मैंने इतना बड़ा कमेंट लिख दिया। ये मैं डबल लाइन पे, ये पूरे यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकता हूँ। सिंगल वे आपका लाइन कमेंट जो होता है ना, वो इस तरह होता है, डबल इसके साथ। सिंगल स्लाइड लिखेंगे ना, सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है। ये मल्टीपल लाइन कमेंट है, लाइन कमेंट्स, ठीक है। इसकी समझ आई आप लोगों को? जी सर। चलें, हम आगे चलते हैं, ठीक है। कमेंट्स हो गए हमारे, उसके बाद आप आ रहे ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आप जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया था ना, 1+1 2+2, या कोई भी वेरिएबल को हम प्लस कर रहे थे, ठीक है। ये आपके ना ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये काफ़ी ऑपरेटर्स होते हैं आपके। एडिशन के भी होते हैं, सब्ट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल। तो ये सारे आपके ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ये एक मिनट ये सब कॉपी किया, यहाँ पे मैं लाया हूँ।
एक सेकंड। अच्छा, तो अच्छा, तो हम अपना आईपी देख लेते हैं। हमने ना क्या करना है कि अभी हमने वो जो पेज बनाया है ना, असल में आपको ना मैं अभी सर्वर साइड और उसकी मैं आपको थोड़ा सा लिंकिंग बताता हूँ कि आपका सर्वर साइड है ना, ये देखिए मेरा वो सर्वर इधर आ गया। अब मैंने ये देखें, ये जो था ना, ये सर्वर को मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, कि मुझे ये वाला पेज चाहिए। ये रिक्वेस्ट आई है, ये काली के पे ऊपर ना मेरे ये सर्वर चल रहा है, जो काली लिनक्स है ना, इसके ऊपर ये मेरा एक सर्वर चल रहा है, ठीक है ना। उसको अपाचे एक सर्वर होता है काली के अंदर, वो चल रहा है। मैंने जब आईपी डाला है ना, तो उसने कहा है कि मुझे ये वाला पेज चाहिए, तो उसने रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये वाला पेज चाहिए, तो उसको रिस्पॉन्स के अंदर ये वाला पेज मिल गया, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ मुझे ये वाला पेज नहीं चाहिए, मुझे टेस्ट डॉट php चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड 3 वेलकम। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड आपका ये आ गया, ये स्टार्ट में आ गया 3। ये देखें रिजल्ट 2 1+2, इनको मैंने ऐड करके ये रिजल्ट में स्टोर किया। देखिए ये मैंने दो वेरिएबल लिए, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है ना। नंबर 1 के अंदर 1 डाला, नंबर 2 के अंदर मैंने 2 को स्टोर किया, रिजल्ट के अंदर मैंने ना उनको प्लस कर दिया, ठीक है। और वो जो रिजल्ट था वो मैंने प्रिंट करा दिया, मैंने बताया था आपको एको से प्रिंट होता है, तो वो 3 आ गया। अच्छा, हम इनको अलग अलग लाइन पे करना चाहे ना, तो यहाँ पे हम इस तरह करके फ्लैश, नहीं नहीं, आ, ये आ गया, ठीक है ना। ये अलग अलग लाइन पे आ जाएगा अब, ठीक है। आपने किसी का क्वेश्चन है वो मुझे दोबारा पूछे, मुझे आवाज नहीं। हेलो, अब आप में से किसी का क्वेश्चन है? नहीं सर, शायद नहीं है। अच्छा, तो मैंने ना अभी इसको क्या कहते हैं, आपको दिखाया ना कि इसको क्या कहते हैं। मैंने पहले उससे कहा था कि ना मुझे खाली ये वाला पेज चाहिए, तो उसने मुझे ये वाला पेज दिखा दिया। यानी मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी सर्वर को, जो मेरे काली पे सर्वर रन हो रहा है, ठीक है ना। उसको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ना इंडेक्स पेज चाहिए, ठीक है ना। तो उसने मुझे ये वाला पेज दे दिया। इसने अभी यहाँ पे, अच्छा आपको ना यहाँ इंडेक्स शो नहीं हो रहा, बट आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML करें ना, तो ये वाला पेज है, ठीक है ना। इंडेक्स शो इस तरह नहीं होता, ठीक है। मैंने कहा था मुझे इंडेक्स डॉट HTML चाहिए, तो उसने मुझे इंडेक्स डॉट HTML दे दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी टेस्ट डॉट PHP चाहिए, ठीक है ना। तो ये आ गया PHP वाला पेज, सही हो गया। ठीक है सर। तो ये तो हो गया हमारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ी थी, अफान ने आपको बताई थी मेरे ख्याल से, गेट। अब हम तो गेट रिक्वेस्ट हम किस तरह इसमें हैंडल करते हैं, यानी आपने किसी पेज को गेट रिक्वेस्ट भेजी है ना, तो हम उसको किस तरह हैंडल करते हैं, अभी हम ये देखते हैं, ठीक है।
अभी हम ये करना है, अभी हम ना ये जो अच्छा गेट रिक्वेस्ट में ना आपके पास जो भी होता है ना, अभी मैं आपको ना 2 तरीके से बताऊंगा भेजते हैं, ठीक है ना। उसका मैं आपको इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा, डेमो भी दिखाऊंगा। हम अपनी जो रिक्वेस्ट है ना वहां से इसको करेंगे। तो मैं बताऊंगा आप गेट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। आपने जो HTML के अंदर फॉर्म बनाया था ना, आप उधर से इसको सेट करते हैं। अपने गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये हम सेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मैं कल ठीक है सर। डेमो करके दिखाऊंगा।